सकीज मशीन 1981 की अमेरिकी नियो एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन बर्ट रेनाल्ड ने किया है। जो मुख्य भूमिका में ग्राल्डी पैगो पटकथा के साथ विलियम डायरल ने पहले उपन्यास जिस मशीन का रूपांतरण है। इसमें विक्टोरिया गैसमैन, ब्रियान कीथ, चार्ल्स डर्निंग, अल हलीमान, बर्नी हेनरी सिल्वा, डेरिल हिकमैन, रिचर्ड लेबोर्टनी, राचेल वार्ड, जोसो मैकोला भी शामिल हैं जो इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आ जाते हैं। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $17 मिलियन। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 की कमाई की थी। अटलांटा पुलिस विभाग के नार्को सर्जन टॉम सार्की ट्रक डीलर हाइबेल के साथ लेन देन पर काम कर रहे हैं। उनके ड्रग डीलर हाइबेल के साथ लेन देन के बाद एक अन्य सदस्य इस्माइल स्टिंग के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है, जिसने ड्रग डीलर भाग जाता है। सार्की उसका पीछा करता है। अंत में मार्टा बस में संकेत को गोली मार देता है, लेकिन केवल बस चालक की यात्रा के घायल होने के बाद सार्की को वाइस स्क्वाड में पदोन्नत कर दिया गया, जिसे पुलिस विभाग में सबसे कम वांछनीय कार्य माना जाता है। फ्रेस्को के नेतृत्व में वाइस स्क्वाड डिवीजन की गहराई में छोटे समय के महाबेल की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप उच्च श्रेणी की एक स्थिति के बारे में उनको उपयोग देकर वे चले और भाग जाते हैं। उनके अलावा उनके साथ में जो अन्य होते हैं वे भी इसके लिए ही इसी तरह के जिम्मेदारी में होते हैं। वो उनके अलावा कुछ अन्य को नहीं समझ पाते। वंचित साथी जांचकर्ता को एक टीम के रूप में अनुभवी पापा आर निगरानी आदमी नो शामिल, जिसको फ्रेंस्को ने व्यंग्यात्मक रूप से सार्की की मशीन के रूप में संदर्भित किया, पता लगाने के लिए निकल पड़ता है कि रास्ता कहाँ जाता है। एक स्कट आउट के दौरान डैमियन हॉटचिंस के साथ में रोमांटिक मुलाकात करते हुए देखा जाता है, जो उसे चुने जाने के बाद रहने के लिए घर देने का वादा करता है। अन्य दावों में से एक दौरान विक्टर के नाम से जानने वाला रहस्यमय अपराध संलग्न अपार्टमेंट में आता है। तब वह उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है कि वह लड़की थी, लेकिन अब उनके भविष्य में स्थायी खुशी की बाहर दौड़ पड़ती है। सार्की किराए के अपार्टमेंट में इस मामले को देखता है कि कुछ भी देखता है उसे घृणा होती है, क्योंकि वे देखने बिगड़ी हुई बातचीत सुनने के दौरान निजी तौर पर उसकी भावनाओं विकसित कर रहा है। उसकी एक काल्पनिक रिश्ते का सपना देखना लगता है, लेकिन सार्की ने देखा कि डोमिनो ने उसके सामने के दरवाजे के माध्यम से एक बंदूक विस्फोट कर दिया, तो वे उसको इसी बात का अनुभव का एक प्रारूप को उनके लिए समझकर सही साबित करते हुए निकल जाता है। तब सार्की डोमिनो के अपार्टमेंट में चारों ओर घूमता है और आश्चर्य होता है कि वह अचानक वहाँ जीवित हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि इसकी दोस्त टिफनी कहाँ है, डोमिनो ने उस समय पर अपना अपार्टमेंट उधार लेता था कि सार्को को एहसास होता है कि बिली ने गलत महिला को गोली मार दी, जो अभी भी छिपी हुई है। डोमिनो को ठिकाने पर अपनी तस्वीर मिलती है और सार्को को इस बारे में पूछती है कि उसका